अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री पोर्शन में आपके कौन कौन से चैप्टर्स है। और थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो ये जो सिलेबस है ना, सिलेबस को अपने मतलब दिमाग में रखना चाहिए क्योंकि जब आपके दिमाग में या आपके जहन में जो है ना ये सिलेबस रहेगा तो आपको एक पूरा ओवरव्यू मिलेगा कि हमें पढ़ना क्या है, किन चीज़ों के रिलेटेड हमें जो है ना डिस्कस करना है या पढ़ना है। तो सिलेबस को अपने जहन में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस 8-10 मिनट की वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी से बताऊंगा कि आपने पढ़ना क्या क्या है फिजिक्स और केमिस्ट्री पोर्शन में। तो सबसे पहले इसमें हम हमारे 5 चैप्टर्स हैं: लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दूसरा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन फोर्थ इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड देन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आते हैं जिसमें स्फेरिकल मिरर्स हमने पढ़े, इमेज फॉर्मेशन, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, साइन कन्वेंशन, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर फार्मूला। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, ओनली रिलेशन, सिर्फ रिलेशन हमें लिखना है, डिराइव उसको नहीं करना है। एंड देन उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने किए हैं इस पे, एंड देन मैग्निफिकेशन क्या होती है। एंड देन सेकंड फिनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये हमने प्रैक्टिकल ये किया है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कब नहीं होती है। एंड स्फेरिकल लेंसेस, इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी इमेज फॉर्मेशन, साइन कन्वेंशंस, लेंस फार्मूला क्या है, ऑन रिलेशन, इसको डिराइव नहीं करना है। एंड देन इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, देन मैग्निफिकेशन, फिर उस इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, एंड देन पावर ऑफ लेंस, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। एंड देन सेकंड चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन आई, इसका स्ट्रक्चर, इसकी फंक्शन, एंड देन पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन, कितने डिफेक्ट्स होते हैं, एंड देयर करेक्शन, हम कैसे करेक्ट करेंगे इन डिफेक्ट्स को। एंड देन ग्लास प्रिज्म, ये हमारा एक प्रैक्टिकल आएगा, ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होती है एंड डिस्पर्शन कैसे होती है। एंड देन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होती है, उसके बेस पे कुछ फिनोमेना हमें पढ़ने हैं जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। एंड देन कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ऐसा क्यों होता है, मतलब ये रेड कलर क्यों आता है सनसेट और सनसेट के टाइम पे। एंड देन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा, इसमें हमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड देन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। एंड देन उसके बाद हमारा एक एक्सपेरिमेंट आएगा, ओम्स लॉ एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसको एक्सपेरिमेंटली करना है, ओम्स लॉ होता क्या है। एंड देन रेजिस्टेंस क्या होती है एंड इट्स डिपेंडेंस, रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, हमारे पास ये रजिस्टर एक डिवाइस होता है, जब हम उनको कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। एंड इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। देन करंट का एक इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी हमें पढ़नी है, देन उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। एंड देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हमें ये एक एक्सपेरिमेंट करना है, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये हम देखेंगे। एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होते हैं, एंड ये भी हम प्रैक्टिकली करेंगे। एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग करंट स्ट्रेट कॉयल एंड सॉलिनॉइड, यानी कि आपको एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है, उसके अराउंड कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एंड देन एक कॉयल लेनी है, इसके अराउंड कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एक सॉलिनॉइड लेना है, सॉलिनॉइड क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। इसके अराउंड कैसे करंट ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एंड देन ये एक और प्रैक्टिकल इसमें आता है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। एंड देन इलेक्ट्रिक मोटर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये चीज़ें हमें पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन। एंड देन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, यानी कि हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। देन ये वाला जो चैप्टर है, दिस इज़ रिलेटिवली ईजियर चैप्टर, ये आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा जियोग्राफी में। वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। जैसे इसमें हमें पढ़ना है बायोमास एंड विंड एनर्जी।
एंड देन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, एनर्जी फ्रॉम सी। एंड देन न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में दो रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। एंड देन लास्टिंग ऑफ एनर्जी सोर्सेस। उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, इसमें भी आपको 26 मार्क्स हैं, फिजिक्स में भी 26 मार्क्स हैं, टोटल हैं 52 एंड 28 मार्क्स बायोलॉजी के पोर्शन में आएगा। एंड देन ये टोटल 80 हो गए एंड 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं। तो केमिस्ट्री में भी 5 चैप्टर हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंड देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एंड देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड देन एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। तो पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये असल में एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है, सॉरी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। एंड देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हम पढ़ लेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें हम एक्टिविटी यानी प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ऑल ऑफ दिस। एंड देन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोरोजन एंड रेंसिडिटी। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कैसे क्लासिफाई किए गए, जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज देख रहे हो 118 एलिमेंट्स है उसमें, तो वो एलिमेंट्स कैसे अरेंज अरेंज हुए हैं। तो इसमें जो है ना, मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगे हैं, ऐसे नहीं कि एलिमेंट्स ऐसे ही अरेंज हो गए। नो, इसमें बहुत सारी कोशिश लगी है, बहुत सारे साइंसदानों की। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि डोबर्नियर ने कैसे अपना अटेम्प्ट किया था इन एलिमेंट्स को अरेंज करने में। एंड देन न्यूलैंड्स ने क्या अटेम्प्ट किए थे। एंड देन उसके बाद एक और ये केमिस्ट आया था मेंडलीव, इसने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था। फिर इसमें अचीवमेंट्स हमें पढ़ने हैं, इसने क्या क्या अचीव किया अपने क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन में। एंड देन लिमिटेशन क्या क्या रह गई। एंड देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हमारे सामने है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को कैसे मतलब इन पोजीशन पे रखा गया, किस बेस पे रखा गया। एंड देन ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होता है और कैसे चेंज होता है, या ऑन द बेस ऑफ देयर पीरियड, या ऑन द बेस ऑफ देयर ग्रुप, या ऑन द बेस ऑफ देयर पोजीशन, ये एटॉमिक नंबर हम कैसे मतलब ये मालूम करेंगे, या एटॉमिक या सॉरी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ये कैसे वेरी होती है, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द ग्रुप या डाउन द ग्रुप, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एंड देन अगेन एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, कार्बन एंड कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक यहाँ पे एक चैप्टर दिया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन में बॉन्डिंग कैसी होती है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कितने एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन इतने कंपाउंड्स कैसे फॉर्म करता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जैसे जो कार्बन कार्बन होता है ये ब्रांच चेन बनाता है, ये चेन्स बनाता है, ब्रांचेस बनाता है, रिंग्स भी बनाता है। एंड होमोलॉगस सीरीज क्या होती है एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, जैसे इतने सारे बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, उनका फिर हम नाम कैसे देते हैं, आयुपैक नेम, नेम्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। एक कॉमन नेम भी होता है और आयुपैक नेम भी होता है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जैसे इसमें पढ़ेंगे कंबशन, कार्बन कंपाउंड के मतलब ये जब हम इसको कंबशन करते हैं, जलाते हैं, तो क्या रिएक्शन करता है। एंड ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हमें इसमें पढ़ना है, जैसे इथेन एंड एथेनोइक एसिड। एंड हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। देन फाइनली सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। एंड उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें हमें पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी इसमें पढ़ना है, जैसे कि एक्शन ऑफ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, एयर के साथ, एसिड्स के, सॉल्ट्स के साथ। एंड देन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मेटल की एक जो है ना एक रिएक्टिविटी सीरीज आती है। इसमें हमें मतलब ये कन्फर्म ये मालूम होता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है और सबसे मॉडरेटली मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव कौन है और सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें हमें ये पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज में।
एंड कॉज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब यानी कि क्या कॉज है ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के। इसमें हमें पढ़ना है एक और टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज, एंड अकरेंस ऑफ मेटल, देयर एक्सट्रैक्शन, मेटल्स कैसे ऑकर होते हैं, कहाँ, मतलब कहाँ से हम इन मेटल्स को लाते हैं, फिर हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर, ये चीज़ें हमें पढ़ना है। एक्सट्रैक्शन मेटल इन अकॉर्डिंग विद एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम जो डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने करने में, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कैसे हम फिर मेटल्स को रिफाइन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड इट्स प्रिवेंशन, मेटल्स में कोरोजन कैसे होता है एंड उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। देन फाइनली एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स, फिफ्थ चैप्टर। तो आइडिया अबाउट एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स और बेसिस होते क्या है, and the chemical properties of acids and bases, for example action of water, acids और base के chemical properties, जैसे कि सॉरी एक्शंस ऑफ मेटल्स इसमें आएगा, यानी कि मेटल्स पे कैसे रिएक्शन करेगा, मेटल कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, एंड देन मेटालिक एसिड्स क्या होते हैं, नॉन मेटालिक एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं, एंड सिमिलैरिटीज इन एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस में सिमिलैरिटी क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद वाटर, एसिड्स और बेस वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी कि आप कैसे मालूम करोगे कि एसिड कितना स्ट्रांग है या बेस कितना स्ट्रांग है, तो इसको हम मालूम कर दें ऑन द बेस ऑफ द पीएच, है ना, एंड इट्स इंपॉर्टेंट, पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है। तो लास्ट में आइडिया ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देयर फैमिली एंड पीएच, सॉल्ट की फैमिली होती है एंड इनका पीएच क्या होता है। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन सॉल्ट से कुछ केमिकल बनते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो ऑल ऑफ दीज वी हैव टू स्टडी इन दिस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पोर्शन। सो आई होप ये जो थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है ये आपके जहन में बैठ गया होगा। सो आई होप दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पूरा जो खाका मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा ये आपके जहन में होना चाहिए पहले ही। थैंक यू।